इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार तेज। आज पंचकुला में सीएम भरेंगे चुनावी हुंकार, मेयर और पार्षद उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। हरियाणा कांग्रेस का निकाय चुनाव जीतने का दावा। पंचकुला में राव नरेंद्र सिंह और बीके हरप्रसाद ने किया जनसंवाद। कहा जनता बीजेपी को जवाब देने को तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फिर बीजेपी पर वोट चोरी का इल्जाम। कहा हरियाणा में पूरी सरकार घुसपैठिया है। कांग्रेस विधायक और पहलवान विनेश फोगाट की बड़ी मुश्किलें। डोप टेस्ट में मौजूद न रहने पर आईटीए ने जारी किया नोटिस। 23 साल तक लग सकता है बैन। शिमला में रोडू कोर्ट और एसडीएम कार्यालय को उड़ाने की धमकी। लक्कड़ बाजार के पास लगाए गए पोस्टर, लोगों में दहशत। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिनकी ओर से बीजेपी पर इल्जाम लगाया गया है वोट चोरी का। हरियाणा सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं। एक्स पर पोस्ट करके हरियाणा सरकार को घेरा गया है और हरियाणा में पूरी सरकार ही घुसपैठिया है, राहुल का ये कहना है। जो चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं वो रिमोट कंट्रोल्ड है। बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से ये बयान दिया गया। राहुल गांधी ये कहते नजर आए कि जो पिछले नतीजे आए हैं, 5 स्टेट्स के जो इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ी जीत हालांकि एक तरफ बीजेपी को मिली है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद से लगातार ये प्रतिक्रम देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से निशाने पर जो किया है बीजेपी को लेते हुए नजर आ रहा है और साफ तौर पर राहुल गांधी एक बार फिर से ये बोलते नजर आए कि ये सब वोट चोरी है। हालांकि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बाद ममता बनर्जी की ओर से भी कहा गया है कि एसआईआर का बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया गया है, 100 सीटें ले ली गई हैं जिस करके, और जिसके बाद अब राहुल गांधी की ओर से भी बीजेपी पर यह आरोप लगाए गए वोट चोरी का। तो ऐसे में अपने आप में बहुत बड़े बयान अब ये देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से पोस्ट किया गया है, निशाना जो किया है बीजेपी पर साधा गया है, आरोप लगाए गए हैं जो चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं वो रिमोट कंट्रोल्ड है। बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। तो राहुल गांधी की ओर से पोस्ट करके ये सियासी शो जो किया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं जब इलेक्शंस के नतीजे सामने आते हैं, चुनाव के नतीजे जब सामने आए हैं और उसके बाद से ही लगातार प्रतिक्रम देखने को मिल रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है, हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा गया है। तो लोकसभा की 240 सीटों में से हर छठा सांसद वोट चोरी के जरिए जीता है। बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। राहुल गांधी का यह बयान देखने को मिल रहा है। एक्स पर पोस्ट किया, हरियाणा सरकार पर निशाना साधा गया है। हरियाणा में पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं वो रिमोट कंट्रोल्ड है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे उनकी ओर से ये पोस्ट लिखकर निशाना साधा गया हरियाणा सरकार पे। तो वोट चोरी पर अब सियासी शोर लगातार जारी है। ऐसे में एक तरफ लगातार जहां देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से, नायब सैनी की ओर से पंजाब की आगामी चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है और तमाम मुकम्मल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच विपक्ष और एलओपी राहुल गांधी जो ये बयान देते नजर आ रहे हैं, सरकार पर बोलते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो जिसको लेकर बोलते नजर आए हैं। तो इसी के साथ हरियाणा से बीजेपी प्रवक्ता रंजीता मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और रजिंता जी, सबसे पहले आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा पे बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। रंजीता जी, आज ये बहुत बड़ा बयान राहुल गांधी की ओर से पोस्ट डालकर दिया गया है। साफ तौर पर हरियाणा सरकार पर बोलते नजर आए हैं कि बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है, सरकार ही घुसपैठिया है। क्या कहना चाहेंगे, पहला प्रतिक्रम क्या है आपका? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना जो बयान है वो राहुल गांधी बार बार देते हैं जब वो चुनाव हारते हैं। वो हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमेशा वोट चोरी का मामला
वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे कि जो कांग्रेस पार्टी है जो वो चुनाव हारती है उसके पीछे असली कारण क्या है। आज पूरे देश पे 70 साल राज करने के बाद जिस तरीके से पब्लिक आपको नकार रही है, आपको समीक्षा करने की जरूरत है। आज चुनाव आयोग के ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय आपको ये देखना चाहिए कि आपका संगठन आज कहाँ पर है। आज धरती पर आपने क्या काम किए थे जिसकी वजह से आज आपका धरातल पर कार्यकर्ता खत्म होता जा रहा है। आज आपके पार्टी के लोग छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज आपको अपनी पार्टी के अंदर जो है समीक्षा करने की जरूरत है। वो कहावत है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब जब भी आप हारते हैं, जो करोड़ों मतदाता है लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण जो पर्व है उसमें हिस्सा लेते हैं, आप उनकी ही पारदर्शिता के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया है उसकी निष्पक्ष रूप से जो चुनाव संपन्न करवाता है उसकी कार्यप्रणाली पर आप सवाल उठाते हैं। आप बार बार वोट चोरी कहते हैं, वोट चोरी नहीं, आपकी कांग्रेस पार्टी चोरी हो चुकी है पूरे हिंदुस्तान। जी बिल्कुल रजिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो ऐसे में हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थी रजिता, जिनकी ओर से अपना जो ये बयान दिया गया और साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ से जो बात कही गई है, निशाना जो हरियाणा सरकार पर साधा गया है, तो उसे गैर जिम्मेवाराना ठहराते हुए नजर आए हैं। तो साफ तौर पर जो लगातार इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद बयान सामने आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर बीजेपी का साफ कहना है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस विधायक और पहलवान विनेश फोगाट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विनेश फोगाट पर अब 2 साल तक का बैन लग सकता है। डोपिंग टेस्ट के लिए मौजूद ना रहने पर नोटिस जारी कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने यह नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि आईटीए ने कल तक विनेश से जवाब मांगा है। गौड़ा रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले विनेश को बड़ा झटका लगा है। 2 साल तक बैन लग सकता है कि जब उनकी ओर से वहां पर मौजूदगी नहीं दी गई है डोपिंग टेस्ट के लिए, तो वह मौजूद नहीं थी, जिसको लेकर ये 2 साल का बैन लग सकता है। अब आईटीए की ओर से कल तक विनेश से जवाब मांगा गया। हालांकि कुछ दिन पहले आपको याद हो कि विनेश की ओर से साफ तौर पर इस टूर्नामेंट को लेकर अपनी इच्छा भी जो जताई थी, अपना बयान जो उनकी ओर से दिया गया था कि ये कहीं ना कहीं आसान नहीं है ये टूर्नामेंट जीतना, जहां बृजभूषण उनके सामने होंगे। और ये इल्जाम जो बृजभूषण के खिलाफ उनकी ओर से संघर्ष लड़ाई लड़ी गई थी और उन्हीं के ही क्षेत्र में ये टूर्नामेंट होना तो कहीं ना कहीं उनके लिए आसान नहीं है, तो जिसको लेकर वह पहले बोलते नजर आई थी। बात करते हैं, हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, मुश्किलें विनेश की अब और बढ़ती नजर आ रही है, ऐसे में विनेश का क्या कुछ आगे का प्रतिक्रम या कोई स्टेप रह सकता है? जी देखिए, मुश्किलें जरूर हैं विनेश को जवाब देना है उस नोटिस का, क्योंकि देखिए वर्ल्ड जो एंटी डोपिंग एजेंसी और आईटीए इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक देखिए टूर्नामेंट खेलना वो एक अलग चीज है, ये जो डोपिंग एजेंसी का इशू है ये एक अलग चीज है। टूर्नामेंट खेलने में उन्होंने अपना कहा कि गोंडा नहीं जाना चाहती क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं जिनके साथ विवाद है उन पर आरोप लगाए थे, क्योंकि ये मसले दोनों अलग अलग हैं। वो जरूर है कि उन्होंने टूर्नामेंट खेलने पर आपत्ति जताई है क्योंकि उनको शक है, वहां पर उन्होंने कहा था कि वो वहां एक उस माहौल में, तनावपूर्ण माहौल में नहीं खेल सकती क्योंकि गोंडा उनका गृह जिला है, तो वो जरूर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। लेकिन जहां तक इस नोटिस की बात है, ये एक अलग इशू है क्योंकि ये वाडा के नियमों के मुताबिक खिलाड़ियों को अपना वेयरअबाउट्स बताना होता है। उमेश, अब तक कोई प्रतिक्रम विनेश की तरफ से देखा गया हो? देखिए उसके बाद अब नोटिस का जवाब देखिए जहां तक देना है वो विनेश देगी। अभी तक कोई सामने इस तरह का प्रतिक्रम नहीं आया है क्योंकि विनेश सीनियर एक एथलीट हैं, प्लेयर हैं, उनको पता है वाडा के नियम पता है, उनको वेयरअबाउट्स नियम पता है, सभी कुछ पता है। हालांकि इतना जरूर है कि जब पहली बार जब पिछले साल 25 में फरवरी में की बात करें या जब नोटिस आया था पहला, तब क्योंकि वो हरियाणा सेशन जो चल रहा था उसमें बिजी थी तो और उनकी इस अपील को भी काउंट नहीं किया गया था। लेकिन ये जरूर है कि ये जो नोटिस अब आया इसका जवाब विनेश को देना होगा। जी उमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।